कह रहा नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, चार क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, चार पावर दे रखी है। कह रहा है कि इसके कितने रियल सॉल्यूशन होंगे। क्या दे रखा है आपका, x⁴ -6x², और फिर आपको दे रखा है +5। अब ऐसे क्या करना, आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले देखिए, अगर आप क्या करें, यहाँ पे लिख लो कि x² को मान लो कि ये y के बराबर, कितने बराबर, y के। जब x² के यहाँ y लिखोगे तो x की जो पावर 4 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, x² का होल स्क्वायर। तो x² के यहाँ y लिखोगे तो ये y², x की पावर 4 जो हो जाएगा y² हो जाएगा इसकी जगह पे। और यहाँ पे हो जाएगा 6, x² की जगह y, और +5 = 0। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्यूशन आसानी से निकाल सकते हो। करेक्ट, कितने सॉल्यूशंस होंगे। आप जानते हो जो कोई चीज पावर 4 में होती है तो 4 सॉल्यूशन देती है, लेकिन अब हमें देखना क्या रियल सॉल्यूशन है कि नहीं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं रियल सॉल्यूशन होता है, एक इमेजिनरी सॉल्यूशन होता है। अगर हम यहाँ इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, डी निकालें, तो कैसे निकलता है, डी होता है b² - 4ac, b² - 4ac। और बी का मतलब वाई का कोफिशियंट। तो बी का स्क्वायर करेंगे -6 का स्क्वायर करेंगे 36, -4 × ए का मतलब y² का जो कोफिशियंट यानी 1, ए हो गया, सी का मतलब 5। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो b की वैल्यू आ रही है, 36 - 20 करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी आ रही है, 36 से 20 जाएगा, 16 आ जाएगी, जो कि क्या है, ये पॉजिटिव है। जब ये वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब ये कि इसकी जब, यानी कि कोई वैल्यू पॉजिटिव आ गई डी की, इसका मतलब जो सॉल्यूशन होंगे सारे के सारे आपके रियल होंगे। तो जब रियल होंगे तो आपको सोल्यूशन निकालना नहीं है। अब आपको अगर यही अगर नेगेटिव कुछ आता तो फिर हम यहाँ पे सोचते क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो चार अगर पावर है तो चार सॉल्यूशन होंगे। अगर आप चाहते हैं कि चार सॉल्यूशन निकाल दिया जाए तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे चार, बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं सॉल्व करना तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, अब y² मान 5 दे रखा, -6 लेके आना है, तो आप जानते हैं, अब मान लो 5 है, दो नंबर हैं। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो हो जाएगा। जिनका प्रोडक्ट 6 है, ऐड करने पे क्या -6 है, और प्रोडक्ट आपका 5 है, तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप, है ना। तो दिस दैट फॉर्मूला सॉल्व कर लीजिए। तो दोनों तरीका था आपका, तो जरूरत नहीं सॉल्व करने की, डायरेक्ट आप लिख दीजिए 4, ठीक है। चलिए, तो आप जानते हैं कि 5, अगर उसको सॉल्व करते क्या लिखते हैं, 5 था तो दो नंबर लेते, -5 और -1। तो -5 और -1 में क्या, देखिए दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो +5 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे -6 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका साइन बदल लीजिए -5 का, तो 5 और y² कोफिशिएंट से डिवाइड करिए। पूरा बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके साइन को बदला जाता है, फिर इसके कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट रूट निकल आता है, नहीं कि आप जाके फैक्टराइज करेंगे। तो इसका जो रूट्स हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, इसके रूट्स आ गए 5 और 1। काम ही खत्म हो गया, दो रूट निकल गए। क्योंकि अभी ये y की वैल्यू आई, y किसके बराबर, x² के। जब x² की वैल्यू आप 5 रखेंगे तो यहाँ से x की निकल आएगी √5, यानी ±√5 आ जाएगी। जब आप यहीं से x² की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू +-1 आ जाएगी। तो दो चार वाली निकली ना, एक प्लस एक निकली +√5 -√5 +1 -1। देखिए इसका सोल्यूशन भी मैंने निकाल दिया आपको। तो चार रियल सोल्यूशन इसके होंगे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। हालांकि सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं थी आपको, आपको बस यहीं से इसके डी निकालते। डी क्या होता है, डी होता है b² - 4ac। अब बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आप पढ़ेंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें वहां पे दिखाई देंगी।